चलो, तो अभी अपन समझने वाले हैं लॉस ऑफ प्रॉफिट। क्या समझने वाले हैं? लॉस ऑफ प्रॉफिट। सो लेट्स अंडरस्टैंड द लॉस ऑफ द प्रॉफिट। तो समझो, अगर कहीं पे आग लगती है, फॉर एग्जांपल डीमार्ट, इसकी बात करते हैं डीमार्ट। तो अगर डीमार्ट में आग लग गई, सपोज करो कि आग लग गई है, तो क्या उसका बिजनेस, अच्छा गुड्स का लॉस तो हो गया होगा, पर क्या उसका बिजनेस 2 दिन में खड़ा हो जाएगा वापस? कि नहीं डीमार्ट नया बता देंगे आके, चलो डीमार्ट बना दो, ऐसा क्या ऐसा होगा? नहीं। तो क्या बिजनेस बंद रहेगा? जो भी सामान इतने सारे उनके पास ये होते हैं, ठीक है, बहुत सारी चीजें बेचते हैं, तो क्या ये सब चीजें उनके पास हाथों अवेलेबल हो जाएगी? नहीं। अंडरस्टूड? आपको पता है डीमार्ट में क्या क्या मिलता है, खाने पीने की चीजें, कपड़े, फर्नीचर का आइटम सब मिलता है। तो क्या वो 2 दिन में आ जाएगा? नहीं। उसका इंफ्रा भी एकदम फिक्स होता है, तो वापस इंफ्रा भी बनाना पड़ेगा इनको। तो क्या वो हाथों तो टाइम जाएगा? टाइम जाएगा। कितना टाइम जाएगा एस्टिमेट मानो तुम? 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ भी हो सकता है, बड़ा मंथ है तो टाइम भी जाएगा। 3 से 4 महीने भी जा सकते हैं, कभी कभी 5 से 6 महीने भी हो सकते हैं, डिपेंड करता है बिजनेस के ऊपर। क्या ये तुमको समझ में आया? तो मुझे बताओ, जब इनका बिजनेस बंद रहेगा, मान लो 4 महीना बंद रहा, तो क्या सिर्फ स्टॉक का लॉस होगा, 4 महीने का प्रॉफिट का भी लॉस हुआ है? तो अगर वो सामने वाला बंदा होशियार है तो सिर्फ स्टॉक का इंश्योरेंस नहीं करेगा, वो किसका इंश्योरेंस साथ में प्रॉफिट का भी करेगा। और वही समझना है कि वो कितना प्रॉफिट का इंश्योरेंस कर सकता है, कितना करेगा और कितना क्लेम मिलेगा उसका, उसका नाम है लॉस ऑफ प्रॉफिट। क्या ये तुमको समझ में आया? अब इसको समझने के लिए अपने को 2 चीजें समझनी पड़ेगी। लॉस ऑफ प्रॉफिट में 2 चीजें, कितनी चीजें? पहला है लॉस ऑफ प्रॉफिट, और दूसरी हम इसमें बात करेंगे एडिशनल एक्सपेंसेस। किसी बात करेंगे? अब ये क्या होता है ये अभी नहीं पढ़ना है, ये बाद में पढ़ेंगे। तो अभी तो हमको बात करनी है लॉस ऑफ प्रॉफिट की, बराबर है? अब ये प्रॉफिट का लॉस हुआ है, कैसे निकालेंगे? तो मुझे बताओ, अभी तुमने इतने सम किए, क्वेश्चन किए, उसमें कितना प्रॉफिट का लॉस हुआ, कैसे निकाला? प्रॉफिट कैसे निकाला? सेल्स इनटू जीपी रेशियो। तो नॉर्मली तुम सेल्स लेते हो, उसको मल्टीप्लाई किससे करते हो? तो क्या प्रॉफिट आता कि नहीं आता है? आता है। तो यहाँ पे भी वही करना है अपने को, सेल्स मल्टीप्लाई क्या करने का है? जीपी रेशियो, बराबर है? बट वेट, सेल्स को थोड़ा सा इज्जत देंगे और इसका आगे लिखेंगे शॉर्ट सेल्स। क्या लिखेंगे इसके आगे? शॉर्ट सेल। अब सर शॉर्ट सेल क्या होता है, बराबर ना? समझते हैं। ये मेरा फाइनेंशियल ईयर है, बराबर है? तो मान लो ये लास्ट ईयर था मेरा, 1 अप्रैल 2012 मान लो, वहां से लेकर 31 मार्च 2013 तक का ये अपना फाइनेंशियल ईयर था, बराबर है? उसके बाद यहाँ पे एक क्वार्टर और आया, फिर एक और क्वार्टर आया, मतलब ये डेट आ गई 30 जून 2013, और यहाँ पे आ गया 30 सितंबर 2013। क्या ये तुमको समझ में आया? इस 30 जून की डेट को, ये वो काला दिन था जिस दिन तुम्हारे दुकान में आग लग गई। क्या लगी तुम्हारी दुकान में? वो भी कौन सी? तड़कती भड़कती आग। कौन सी लग गई? ये देखो, ये तड़कती भड़कती आग लग गई इसमें। तो तुम्हारा बिजनेस अफेक्ट हुआ कि नहीं हुआ? अफेक्ट हुआ। क्या हुआ? तुम्हारा बिजनेस अफेक्ट हुआ, ठीक है? तो ये तड़कती भड़कती आग, बराबर है? तो ऐसा मान लेते 3 महीने तुम्हारा बिजनेस बंद रहा, 3 मंथ। इस 3 मंथ को बोलेंगे अफेक्टेड पीरियड। क्या बोलेंगे इसको? अफेक्टेड पीरियड। क्या ये तुमको समझ में आया? मतलब 1 जुलाई से लेकर 30 सितंबर तक तुम्हारा बिजनेस बंद रहा, इसे अपन प्यार से बोलेंगे अफेक्टेड पीरियड। क्या बोलेंगे? अफेक्टेड पीरियड। अंडरस्टूड? अब मुझे बताओ, चलो मैं इसको भी थोड़ा बांट देता हूँ। यहाँ से यहाँ तक मैं बोलता हूँ 30 जून 2012, यहाँ से यहाँ बोलते हैं 30 सितंबर 2012, और यहाँ से यहाँ बोलते हैं 31 दिसंबर 2012। ऐसा पूरा मैंने बांट लिया, ठीक है? आप आग यहाँ पे लगी है,
तो तुम जाओगे इंश्योरेंस कंपनी के पास, बोलोगे सर मेरा सेल का लॉस हो गया, तो बोला सर सेल का पॉलिसी आप नहीं करते, हम तो प्रॉफिट का करते हैं। कैसे करते हैं? तो जो भी सेल होगा उसको मल्टीप्लाई बाय प्रॉफिट करना पड़ेगा। अभी छोड़ो प्रॉफिट को, पहले सेल तो समझो कौन सा सेल, तो हम सेल को समझ रहे हैं। तो मुझे बताओ कितना सेल का लॉस हुआ, वो कैसे पता चलेगा? जितना बेच पाता, और वो पाता कैसे पता करेंगे? एवरेज कर ले कि सर पूरे साल में इतना होता है तो ये 3 महीने में इतना होता है, पक्का ना? अच्छा मान लो, समझना, अगर मैं चाय वाला हूं, कौन है मैं? ठीक है, मैं जुझार सर चाय वाला, कौन है मैं? सीए चाय वाला, ठीक है। तो अगर मान लो मैं चाय वाला हूं, तो मेरा बिजनेस कब चलता है? मेन बिजनेस कब चलता है? सर्दियों के टाइम पे। तो अपना जो मेन बिजनेस कब चलेगा? अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में। समझ में आया ये वाला? गर्मियों में अपना बिजनेस इतना चलता, और आप सब हर मंथ को इक्वल मान रहे हो, और तुम्हारा आग लगी है फॉर एग्जाम्पल जैन में, बराबर है, या तुम्हारी आग लगी जुलाई में, मान लो जुलाई मान लो, तो तुम तो सबको इक्वल ट्रीट कर रहे हो, क्या ये सही होगा? या तुम्हारी आग लगी है मान लो नवंबर में, तो उस टाइम पे तो सेल बहुत हाई होगा, तो गड़बड़ हो जाएगी। आप सबको इक्वल तो ट्रीट नहीं कर सकते ना। नहीं, वो तो तुम निकालो ना, इंश्योरेंस में तुमसे पूछिए, बताओ कौन सा सेल का लॉस हो तुमको। हाँ, अब तुम आ रहे हो पॉइंट पे। तुम बोल रहे सर अगर आप चाय वाले बिजनेस वाले हो या कोई भी आप बिजनेस वाले हो, तो सेम टाइम जो अभी तुम्हारा लॉस हुआ है उसका करंट ईयर मत देखो, उसका लास्ट ईयर देखो। क्या देखो उसका? कि सर लास्ट ईयर तुम्हारा अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर कितना सेल हुआ होगा और अभी कितना हुआ है, उसको कंपैरिजन किया जाएगा। क्या ये तुमको समझ में आया? तो जिस टाइम में तुम्हारी आग लगी है, क्योंकि सीजनल बिजनेस होते हैं बहुत सारे, पर आप ऐसे नहीं बोल सकते इस टाइम में ज्यादा हो गए, इस टाइम में कम हो गए। मान लो तुम हो आइसक्रीम वाले, तो सर्दियों में तुम्हारा बिजनेस ठप रहेगा। या तुम हो शोरूम, मतलब मान लो ये क्या बोलते, शादी की सीजन वाले करते हैं ना अपना, हाँ बराबर, तो उस टाइम में शादी की सीजन में सीन अपना सेल तो होगा, और उस टाइम पे आग लगी, आप तो एवरेज करोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। क्या ये तुमको समझ में आया? क्योंकि आप सबको इक्वल ट्रीट कर सकते हो नहीं। हम क्या करेंगे पता है? हम बोलेंगे जो अभी पर्टिकुलर पीरियड है, सेम लास्ट में तो सेम सीजन होगा ना। मान लो अभी सर्दी आती है तो लास्ट में भी इसी टाइम पे सर्दी होगी, तो ये बताओ सेम टाइम का लास्ट पीरियड में कितना सेल हुआ। तो यहाँ पे बताओ, यहाँ पे इसका लास्ट ईयर कौन सा होगा? ये वाला नहीं, ये वाला थोड़ा आगे चला गया, पीछे आगे जाना है, ये वाला। क्या ये तुमको समझ में आया कि नहीं आया? बताइए, किसी को भी डाउट है तो आप बोल सकते हो। सबको समझ में आया ये वाला? पक्का? इस सेल को बोलता है स्टैंडर्ड सेल्स। क्या बोलता है इसको? स्टैंडर्ड सेल्स। तो जितना अपना अफेक्टेड पीरियड है, सेम का लास्ट ईयर लेके आओ, उसको क्या बोलेंगे? स्टैंडर्ड सेल्स। क्या बोलेंगे उसको? स्टैंडर्ड सेल्स। क्या ये तुमको समझ में आया? अब मुझे बताओ, क्या तुम वो गारंटी दे सकते हो कि जितना लास्ट टाइम हुआ था उतना इस टाइम भी होगा? नहीं। मान लो अपना हर साल सेल बढ़ता है, अपन ग्रोइंग पोजीशन पे थे, बढ़ रहे थे, तो लास्ट टाइम 1 लाख था, तो क्या इस बार 1 लाख होता कि ज्यादा होता? या उल्टा भी हो सकता है, अपन डिक्रीजिंग वाले पोजीशन में थे, हर साल सेल कम हो रहा था, तो क्या सेम सेल होता ही कम होता? तो ये भी तो चीज है। आप बेच तो ले रहे हो पुराना वाला, बट आप आज का चाहिए तुमको, तो उसमें जो ऊपर होने वाली चीज है, नीचे होने वाली चीज है, उसका भी इफेक्ट देना पड़ेगा। इसे बोलते हैं ट्रेंड। क्या बोलते हैं इसको? ट्रेंड। तो आपको इसमें प्लस माइनस करना पड़ेगा ट्रेंड को। ट्रेंड, TREND। क्या है? ट्रेंड नहीं, ट्रेंड। क्या है तुमको समझ में आया? जैसे मान लो मैं बात करूं भाई, सीए अब अपना 2017 में आया था, तब कम बच्चे थे, फिर 2018 में और बढ़ गए, फिर 2019 में और बढ़ गए, फिर 2021 में और बढ़ गए, फिर 22 में और बढ़ गए, और 23 में और ज्यादा बढ़ रहे हैं। तो क्या मैं लास्ट ईयर का लेगा? क्या नहीं ना, आपको चेक करना पड़ेगा ट्रेंड कितना % बढ़ रहा है। अच्छा, ट्रेंड पर्टिकुलर एक क्वार्टर में बढ़ा है, 1 महीने में बढ़ा है, उसको ट्रेंड नहीं बोलते। ट्रेंड बोलते जो हर टाइम कंटिन्यू बढ़ रहा है। समझ में आया? फॉर एग्जाम्पल अगर मैं तुमको पूछूं तो देखो, इसको ट्रेंड बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे तुम बताना, ठीक है? ये 100 था, ये 120 था, ये 90 था, ठीक है, और ये मान लो 100 था।
अभी सुनो, अभी रुक जाओ ना, पहले सुनो तो सही, ठीक है। ठीक है, ऐसा मानते हैं। अब बताओ है कि नहीं है? सर कहाँ हो रहा है? अरे बेटा ट्रेंड है ना, पूरे साल को साथ में चेक नहीं करते। मैंने कहा सीजनल बिजनेस होता है तो आपको सेम क्वार्टर का लास्ट ईयर चेक करो। 100 से 110 हुआ, 120 से 132 हुआ, अगर आज नहीं लेते तो मुझे बताओ ये ट्रेंड है कि नहीं है? 10% इंक्रीज हो रहा है ना हर क्वार्टर में, इसे बोलते हैं ट्रेंड। क्या बोलते हैं इसको? क्या ये तुमको समझ में आया? किसी को भी डाउट है तो आप बोल सकते हो। अंडरस्टूड? समझो मेरा ट्रेंड कैसा होगा, जब मैं कंपेयर करूंगा तो मैं बैच वाइज करूंगा। मई का अलग होगा, नवंबर का अलग होगा। समझ में आया? मेरे मान लो मई में 100 होते हैं, नवंबर में 20 होता है, तो मैं इसको ट्रेंड नहीं बोल सकता ना। फिर मैं कंपेयर बोल सकता है कब? जब कंपेयर कर लास्ट मई में थे, उससे पहले वाले मई में इतने थे, फिर बढ़े। तो मई का कंपेरिजन मई से करेंगे और उसके पहले मई से करेंगे, तब बोलोगे हाँ हर साल मई वाले में क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। क्या ये तुमको समझ में आया? इससे बोलेंगे ट्रेंड। क्या बोलेंगे इसको? ट्रेंड। मैंने बोला जरूर हर बार इंक्रीजिंग ट्रेंड होगा, डिक्रीजिंग भी हो सकता है, पॉसिबल डिक्रीजिंग भी हो सकता है तुम्हारा। तो इंक्रीजिंग है तो प्लस करना और डिक्रीजिंग है तो माइनस करना। मतलब हमने क्या बोला कि मान लो आग लगी, क्या लगी? तो प्रत्येक इधर आग लग गई, क्या लगी? तेरे इधर आग, तो इसके बिजनेस में आग लग गई। तो मैं इंश्योरेंस कंपनी है, तो मैं आया भैया, क्या हुआ सर? आग लग गई, क्लेम चाहिए। मैंने बोला ओके, सेल निकालना, कितना सेल का लॉस हुआ? तो बोलते सर मेरा लॉस हुआ 1 लाख का। कितना लॉस हुआ? 1 लाख। मैं बोले झूठ मत बोल, हर साल तेरे 10% कम होता है। तो 1 लाख इस साल कितना होता? 90,000 होता। तो 1 लाख कैसे बोल रहे रे? कम कर। क्या ये तुमको समझ में आया? या मान लो इसके बाद हर साल बढ़ता, तो क्या बोले देखो सर वैसे तो 1 लाख होता है बट इस बार भी 10% बढ़ता, इस बार 1 लाख 10 होता। कितना होता? 1 लाख। तो मैं 1 लाख क्यों कंसिडर करेगा? क्या ये तुमको समझ में आया? अंडरस्टूड? जैसे अभी मान लो अपने सीएफ की बात करूं, तो लास्ट वाले जो अटेम्प्ट के नवंबर के बच्चों की बात करूंगा, उस टाइम पे मान लो 20 थे और इस बार नवंबर में 30 हो गए। 10 का इंक्रीमेंट है कि नहीं है? तो अगर अभी नहीं हो पाता तो मैं बोलूंगा भाई 10 लास्ट टाइम में बढ़े, इस बार भी 10 तो ऑलमोस्ट बढ़ते। समझ में आया कि नहीं आया? हर साल क्या हो रहा है? 10 बढ़ रहे हैं। तो जब मैं लॉस की बात करूंगा तो मैं ट्रेंड को प्लस माइनस करूंगा कि नहीं करूंगा? करूंगा, बिल्कुल करेंगे अपन। ठीक है, तो अब देखिए आपने क्या लिखा सर? एक तो होता है स्टैंडर्ड सेल्स। क्या होता है? ठीक है, ये स्टैंडर्ड सेल का मतलब क्या होता है कि प्रीवियस ईयर के करस्पॉन्डिंग पीरियड का, करस्पॉन्डिंग मतलब सेम पीरियड टाइम जो होता है लास्ट ईयर का, उसका सेल, उसी का बोलता है स्टैंडर्ड सेल्स। ठीक है, हाँ। अब देखो इसको हटा देते हैं। तो मैंने क्या बोला, जो लास्ट ईयर का सेम टाइप का सेल होगा उसे ले लिया अपन ने, कंसीडर कर लिया, तो स्टैंडर्ड सेल्स आ गया। मैंने बोला बट अगर मान लो कुछ इंक्रीज या डिक्रीज का ट्रेंड होता है तो वो भी आपको क्या करना पड़ेगा? प्लस माइनस करना पड़ेगा। यहाँ पे प्लस माइनस कर लो आप। तो मान लो 1 लाख का सेल था, 10% बढ़ने वाला था, तो 1 लाख 10 का लॉस हो गया। पर मान लो मैंने हिम्मत में कुछ थोड़ा बहुत सेल कर दिया, थोड़ा बहुत सेल, डिमांड वाले दिमाग चलाया, पास में कोई दुकान ली, वहां पे सेल कर दिया थोड़ा बहुत करके, या ऑनलाइन शुरू कर दिया, तो आप बोल सकते हो मेरा सेल का लॉस हुआ है? नहीं। क्या ये तुमको समझ में आया कि नहीं आया? तो मान लो अभी सीएम में आग लगी, क्या लगी? आग। ठीक है, तो अभी बिजनेस बंद करना पड़ा, तो मैंने दिमाग चलाया, पास वाले जो ऑफिस वाले उससे बात की, मैंने बोला यार कुछ टाइम के लिए थोड़ा प्रीमाइस आपको शेयर दे दो ना, अंदर में पास में बैठा रहेगा। उसमें पास में बैठा रहा, 2-3 बच्चे आ गए, मैंने बोला अरे इधर आओ इधर आओ, इधर है, लेके एडमिशन ले लिया। ये कुछ सेल हुआ कि नहीं हुआ? इसे बोलते हैं एक्चुअल सेल्स। क्या बोलते हैं इसको? मतलब जो तुम्हारा आग लगे पीरियड में कुछ सेल हो जाता है तो उसे क्या बोलते हैं? एक्चुअल सेल्स। अब मुझे बताओ इंश्योरेंस कंपनी क्या वो पूरे सेल का देगी कि वो एक्चुअल सेल्स माइनस करेगी? क्यों भाई साहब, सेल हुआ ना तो लॉस कहाँ हुआ? सेल हुई तो लॉस कहाँ हुआ? चलो माइनस करो यहाँ पे। क्या ये तुमको समझ में आया? इसमें से आपको क्या माइनस करना है? एक्चुअल सेल्स। अब जो आता है ना उसे बोलते हैं शॉर्ट सेल। इतना सेल कम हुआ, और जितना सेल कम हुआ उसी को अपन क्या बोलते हैं? शॉर्ट सेल। अब समझ में आया शॉर्ट सेल का मतलब? तो मेरा एस्टिमेट था इतना सेल होने का, उसमें ट्रेंड इतना था तो इतना सेल होता, बट इतना सेल मैंने कर लिया तो मेरा सेल कम हुआ, इतना कम हुआ, तो मैं क्लेम कौन सा कर सकता हूँ? शॉर्ट सेल का।
बट वेट शॉर्ट सेल का क्लेम नहीं कर सकते। इनटू जीपी। हाँ, शॉर्ट सेल पे जितना प्रॉफिट का लॉस हुआ उसका करेंगे, क्योंकि सामने वाली कंपनी ने शॉर्ट सेल का पॉलिसी नहीं दिया, मैं सेल का पॉलिसी नहीं दिया है, प्रॉफिट का दिया है। बट वो प्रॉफिट निकालने के लिए तो चाहिए ना सेल्स। समझ में आया सबको? चलिए अभी अपने को सेकंड वाला समझना है, जीपी रेशियो कैसे निकालते हैं। जीपी रेशियो नॉर्मली व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जीपी रेशियो, मुझे बताओ। ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइड बाय सेल्स इनटू 100। एक्चुअल में ये ना, आप मुझे बताओ, अगर तुम इंश्योरेंस कंपनी के पास जाने वाले हो, ठीक है, तो तुम रियल में किसका लॉस होगा? तुमको प्रॉफिट का लॉस होगा ना। तो ये मैं कौन से प्रॉफिट की बात कर रहा हूँ? नेट प्रॉफिट। किसकी बात कर रहा हूँ? फाइनल प्रॉफिट की, नेट प्रॉफिट की। तो तुमको पता होता है कि यहाँ पे जीपी आता है, क्या आता है यहाँ पे? ये जीपी होता है। इधर कुछ एक्सपेंसेस आते हैं और फिर क्या आता है? फाइनली नेट प्रॉफिट आता है। तो आप इंश्योरेंस पॉलिसी किस चीज का कर रहे हो? प्रॉफिट का। तो ये नेट प्रॉफिट होगा। क्या होगा ये? नेट प्रॉफिट। तो नाम जीपी रेशियो बोल रहे, क्यों बोल रहे ये भी समझाऊंगा। चलो अभी के लिए इसको सिर्फ प्रॉफिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? प्रॉफिट रेशियो। बस तो तुम्हारा कंफ्यूजन फिलहाल दूर कर लेता हूं, मैं इसको बोलता हूं प्रॉफिट रेशियो। तो मुझे बताओ ये प्रॉफिट रेशियो कैसे निकलता है? अभी आपने बोला सर नेट प्रॉफिट लेना डिवाइड बाय टर्नओवर करना, सेल्स करना इनटू 100 करना। अब मैं जो सेल है उसको थोड़ा इज्जत दूं, दे दो इज्जत। इसे बोलेंगे नहीं नहीं रे, टर्नओवर। क्या बोलेंगे इसे प्यार से? टर्नओवर। क्या बोलेंगे इसको? अच्छा ये प्रॉफिट करंट ईयर का होगी, लास्ट ईयर का होगा? लास्ट करंट ईयर का होगा ही, कैसे गड़बड़ हो गई सब। तो ये लास्ट ईयर का होगा, तो ये टर्नओवर ऑफ द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर। तो इज्जत से क्या बोलूंगा इसको? टर्नओवर ऑफ द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर। तो थोड़ा इज्जत देते हैं इसको बेचारे को। ये वाला तो नेट प्रॉफिट डिवाइड बाय टर्नओवर ऑफ द प्रीवियस फाइनेंशियल, मतलब वो सेल ही है इनटू 100। क्या ये तुमको समझ में आया? ये प्रॉफिट भी लास्ट ईयर का होगा, सेल भी लास्ट ईयर का ही होगा, बराबर है। तो जो भी फाइनेंशियल ईयर लास्ट ईयर का होगा उसका प्रॉफिट ले लिया, डिवाइड बाय उसका सेल कर लिया, खेल खत्म। पिछले साल का, क्योंकि रेट तो आप जीपी का रेट तो लास्ट ईयर का निकाल रहे हो ना। अभी इससे पहले अपन देखो लॉस ऑफ स्टॉक किया है, तो उसमें जो जीपी का रेट लिया था अपन ने वो पिछले साल जीपी लिया, पिछले साल का टर्नओवर लिया इनटू 100 किया। तो सेम अभी भी करना है, पर इस बार जीपी का नहीं कर रहे, किसका कर रहे हैं? नेट प्रॉफिट का, बराबर है। अब सुनो आगे की बात। अब क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट चीजें ध्यान से सुनना। जब भी कोई बिजनेस करता है ना, उसमें दो तरह के खर्चे होते हैं। एक होता है बेटा स्टैंडिंग चार्जेस। क्या होता है? और दूसरे तो नॉन स्टैंडिंग चार्जेस। कॉस्टिंग नहीं है, अकाउंट है, ठीक है। एक होता है स्टैंडिंग चार्जेस, दूसरा कौन सा होता है? मतलब वही है। स्टैंडिंग का मतलब होता है ऐसे खर्चे जो होने ही है, प्यार से बोलेंगे फिक्स। और नॉन स्टैंडिंग मतलब होता है जो सेल होने पे होता है, अदरवाइज नहीं होगा। इसे बोलेंगे वेरिएबल। जैसे मुझे बताओ, अगर आग लग भी जाती है क्लास में, तो क्या मुझे रेंट पे करना पड़ेगा? उसको क्या मतलब? समझ में आया? इसी तरह से मान लो मैंने लोन लिया है, तो क्या मुझे उसका इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा? मेरा इस तरह का स्टाफ है, क्या उसको सैलरी पे करना पड़ेगा? हाँ। तो दीज आर नोन एज अ स्टैंडिंग चार्जेस। एक आते हैं नॉन स्टैंडिंग चार्जेस। वो क्या बोलते हैं, जब बिजनेस बंद होता है वो नहीं करना पड़ेगा। जैसे मान लो नोट्स का खर्चा, जब बिजनेस बंद होता है नोट्स का खर्चा होगा? नहीं। सेलिंग एक्सपेंस, जब बिजनेस बंद होगा तुम एडवर्टाइजिंग करोगे? नहीं करोगे, तो सेलिंग एक्सपेंस भी नहीं होगा। पैकिंग एक्सपेंस, क्या बुक कहीं पे भेजोगे? नहीं भेजोगे। इन्हें बोलते हैं नॉन स्टैंडिंग चार्जेस। क्या बोलते हैं इनको? नॉन स्टैंडिंग चार्जेस। बराबर है। अब तुम मुझे सोच के बताओ कि मान लो जुझार सर ने इंश्योरेंस पॉलिसी लिया, मैं नॉर्मली 100 रुपए कमाता हूँ। कितना कमाता हूँ? उसमें से मेरे स्टैंडिंग चार्जेस का 30 रुपए खर्चा होता है, और नॉन स्टैंडिंग का मेरा मान लेते हैं 40 रुपए का खर्चा होता है, और मेरे पास लास्ट में 30 रुपए बच जाता है। ठीक है, अब मुझे इंश्योरेंस लेना है। मैं बोला भाई 30 रुपए अपने को बचते हाथ में, 30 रुपए का इंश्योरेंस ले लेते हैं। तो करोगे आग लग गई तो अपने को 30 रुपए मिल जाएगा, अपन खुश हो जाएगा। ऐसा मैंने सोचा। क्या सही सोचा है? क्यों?
तो भाई साहब सर आपने ऐसा किया तो आपके हाथ में 30 रुपए आएंगे, बट जो खर्चे फिक्स है वो क्या वो पे करने पड़ेंगे? हाँ, तो 30 रुपए आए, 30 रुपए उनको पे कर ली तो मेरे हाथ में क्या बचेगा? हाँ, तो जब मैं यहाँ पे बात लूंगा, अच्छा मुझे बताओ क्या नॉन स्टैंडिंग का मैं इंश्योरेंस करेगा? क्यों करो, वो तो मतलब होने ही नहीं वाला, तो छोड़ो इसको। तो जब मुझे पैसे की नीड होगी तो मुझे 30 रुपए तो खुद का चाहिए और स्टैंडिंग चार्जेस 30 और चाहिए, तो मैं जब पॉलिसी करूंगा तो 30 करूंगा कि 60 करूंगा? मिस्टर गौरव, क्या ये आपको समझ में आया? अंडरस्टूड? तो मैं सिर्फ 30 का नहीं करूंगा, क्योंकि 30 का किया तो ये वाले पैसे मुझे अपनी जेब से देने पड़ेंगे, और मैं पैसा कहाँ से लाऊंगा? मेरे पास तो है ही नहीं। क्यों मान लेते पूरे साल आग लगी, पूरे साल बिजनेस बन रहा, आग तो लगाएंगे, चलते रही आग का मेरा बंदा, वो भी तरक्ती भड़कती लगाएंगे अपन। क्या ये तुमको समझ में आया? तो मुझे बताओ 30 रुपए तो मैं कमा लूंगा, बट ये खर्चे कहाँ से पे करूंगा जो फिक्स है? तो जो कमाया वो उसको दे दो, फिर मैं तो रहूंगा, मेरे हाथ में क्या आया? अरे अपने को भी तो घर पे देना पड़ता है, बीवी बच्चे नहीं तो क्या हुआ, मम्मी पापा तो है। क्या ये तुमको समझ में आया? दर्शन सर होते तो उनकी बीवी होती है, अपने कुछ टेंशन नहीं है, बराबर ना? अनुष्का बोल रही है सर बीवी मतलब टेंशन। वो तो अधिक सबको पता है, ठीक है? क्या ये तुमको समझ में आया? अरे समझे कि नहीं समझे? तो अब मुझे बताओ कि मैं इंश्योरेंस 30 का लेगा कि 60 का लेगा? तो जब मैंने ऊपर नेट प्रॉफिट लिखा था, क्यों ना मैं उसमें ऐड कर लूं स्टैंडिंग चार्जेस, तो मेरा इंश्योरेंस 60 का हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो मैं अब इसमें क्या कर रहा हूँ, ऐड कर रहा हूँ। जैसे नेट प्रॉफिट का पैसा चाहिए था तो मैंने नेट प्रॉफिट डिवाइड बाय टर्नओवर किया, तो मुझे नेट प्रॉफिट और चाहिए साथ में पैसा, तो उसको भी ऐड कर लो स्टैंडिंग चार्जेस। क्या ये तुमको समझ में आया? अब मुझे बताओ तुम किस तरफ जा रहे हो, नीचे आ रहे हो ऊपर जा रहे हो? ऊपर। तुम किस तरफ? जीपी की तरफ जा रहे हो, उल्टा चल रहे हो ना, उल्टा चल जीपी की तरफ। इसके लिए इसको प्यार से बोलते हैं जीपी रेशियो। क्या बोलते हैं इसको प्यार से? हालांकि वो जीपी नहीं है बट उसको प्यार से जीपी रेशियो बोलते हैं, तो हम इसका नाम वापस चेंज कर लेते हैं। तो अब से हम इसको प्यार से क्या बोलेंगे? जीपी रेशियो। हालांकि मतलब ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइड बाय सेल नहीं है। क्या ये तुमको समझ में आया? अच्छा अब मुझे बताओ क्या जरूरी कि मैं सारे स्टैंडिंग खर्चे का इंश्योरेंस लेगा? जरूरी है? नहीं, मेरी मर्जी भाई, मुझे नहीं प्रीमियम भरना है, पैसा कम है अपने पास, तो 2-3 का ले लिया, 3 का नहीं लिया। तो मुझे बताओ जो मुझे इंश्योरेंस कंपनी से पैसा मिलने वाला सबका मिलेगा कि इंश्योर्ड का मिलेगा? इंश्योर्ड। इसके आगे अपन लिख देते हैं इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस। क्या लिखेंगे आगे? इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस। सर वो तो मतलब इंटरेस्ट ही रहेगा। नहीं, वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है आपने कौन सा लिया है। तो मान लो मेरे 30 का खर्च था, मैंने बोला 30 नहीं भाई, बहुत जान दो, थोड़ा बहुत इधर उधर से ले लेंगे अपन, टेंशन नहीं है, प्रीमियम ज्यादा आएगा। तो हमने बोला 30 नहीं भाई 20 का कर ले। कितने कर लेते हैं? 20 का। तो 30 और 20 कितना हो गया? 50। तो 50 डिवाइड बाय 10 कर लेंगे। क्या ये तुमको समझ में आया? जरूरी हर चीज का लेने का जरूरी नहीं है, अपने को अपना देखना पड़ता ना भाई। क्या ये तुमको समझ में आया? तो यहाँ पे जो मैं लूंगा वो क्या है? अच्छा सबका कर ले तो बढ़िया बात है, सब ले लो, कम के तो कम लो। तो क्या हुआ आंसर? नेट प्रॉफिट प्लस इंश्योरेंस स्टैंडिंग चार्जेस डिवाइड बाय टर्नओवर ऑफ द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर। ये जो आएगा ना, और इनटू 100 बिकॉज रेट चाहिए अपने को, इनटू 100 कर लो। ये जो आएगा ना इसे बोलेंगे जीपी रेशियो। क्या बोलेंगे इसको? जीपी रेशियो। तो अब तुमको लॉस ऑफ प्रॉफिट निकालना तो बड़ा इजी है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। इतने स्टॉक पे इतने प्रॉफिट का लॉस हो गया, 1 लाख का शॉर्ट सेल हुआ और 20% का लॉस हो गया, तो कितना लॉस हुआ? 20,000। तो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर द प्रॉफिट? शॉर्ट सेल्स मल्टीप्लाई बाय द जीपी रेशियो। क्या हुआ? क्या बोलो बोलो? लॉस ऑफ प्रॉफिट बोलना। अरे सर आपने बोला था ना 1 लाख का शॉर्ट सेल था, 20% आपने 1 लाख आ गया। 20 बोला से मतलब 20% ऐसा 20% आपने दे सकता है। माफ कर दे भाई, ठीक है? अब क्या है, मेरी मैथ्स थोड़ी वीक है,
इसीलिए फाउंडेशन में भी मैथ्स ऑप्शन में छोड़ दिया था मैं। हमारे टाइम में ऑप्शन हुआ करता था, थोड़े पुराने जमाने के हैं हम। उस टाइम में कंपल्सरी मैथ्स में मार्क्स लाना नहीं था, तो हमने क्या किया, हमने 50 मार्क का पेपर देखा ही नहीं। हमने बोला अपने लिए पेपर 150 मार्क का है। वहाँ पे वहाँ पे ऐसा था, आपको टोटल 200 में से 100 लाना है। नहीं, हमको बोला 200 में से 100 लेके आओ तुम बस, तो पास हो। चाहे मैथ्स 0 लेके आओ तो भी चलेगा, बाकी में एडजस्ट कर लो तो भी चलेगा। हमने जय राम जी की। जब हम क्लास करने गए, हमने बोला मैथ समझ में नहीं आ रही है, एग्जाम में भी समझना नहीं है, छोड़ो, अपने पेपर 150 का, 150 में से लेके आएंगे 100। क्या पहले था हमारे टाइम में, अभी तो सब क्या नहीं होते, वो पेपर का लेवल बहुत टफ था उस टाइम पे। अभी तो क्या, अभी तो सब क्लासेस हो गई है, वीडियो लेक्चर हो गए, बहुत सारी चीजें हो गई है। उस टाइम में कुछ नहीं था। उस टाइम का इंस्टीट्यूट का जो मटेरियल था ना, वो भी एक बुक आती थी, ऐसे खोला तो फट के आधी इधर आधी इधर। अब तो 3 मॉड्यूल कर दिए, पहले तो ऐसे खोला आधा। पूरे मॉड्यूल में मतलब पूरे चैप्टर में 2 एग्जाम्पल होते थे बस, उससे समझना है। ये लेवल का था उस टाइम पे, अभी तो बहुत सही हो गया। क्या ये तुमको समझ में आया? चलो, तो इस तरह से तुम्हारा लॉस ऑफ प्रॉफिट निकलेगा, शॉर्ट सेल्स इनटू जीपी रेशियो। ये हो गया अपना प्रॉफिट का लॉस। तो ये इसका पार्ट 1 तो हो गया। क्या ये तुमको समझ में आया? अब फटाफट एक एग्जांपल कर लेते हैं ताकि तुमको क्या समझ में आया मुझे समझेगा। कॉपी करो साथ में। क्या? अच्छा लिखो। अच्छा, एडिशनल एक्सपेंस उधर भी मैं बाद में लिखेगा, तो अभी के लिए जगह छोड़ना, मतलब इसको आधे पेज में ही करने का है। हाँ, शाबाश, बहुत तेज हो तुम। ठीक है, नहीं करो अभी, चलो वो आज नहीं होगा इसके लिए। ठीक है, अरे आ जाएगा, आधा पेज में तो लिखना है। वरना एक काम करो, सबसे बेस्ट 2 पेज लो इधर उधर के, एक पेज पे बनाओ, दूसरे पेज पे वो बाद में कर लेना, खत्म। हाँ, एडिशनल पे भी आधा पेज आएगा। चलो कॉपी करो फटाफट। हाँ,
से रहेगा, आपको एक्सपेक्टेड रहेगा या करेक्ट रहेगा? स्टैंडर्ड से नहीं, संडे तो लास्ट वीक है ना उस टाइम का। सर ये लॉस ऑफ प्रॉफिट वाला पार्ट तो हो गया ना, इतना ही है ना? क्या? थियरी के लिए इतना ही है ना? लॉस ऑफ प्रॉफिट वाला अभी तो शुरू हुआ है। नहीं, ये थियरी लिखने के लिए। चलिए नहीं तो आएगा, चलिए। देखते क्या बोल रहे हैं पंचिंग नहीं करते यार उसकी बुक्स हुआ? Need of fire. सर थोड़ा बड़ा कर। कॉपी हो गया? डेट ऑफ फायर उसके नीचे कुछ लिखा है, क्या करेंगे? अरे उठा के करते ही बाजू वाले
सर ये 2 लाख के 20,000 है। 20,000 है। आग लगा तो भी 2 लाख का सीन कर चलो यार तुम रफली करो एक बार, सॉल्व करो इसको, रफली करना, ठीक है? यस सर। वो सर ने ऐसे की गए मैंने उसकी बात करो एक्चुअली फिर तो भाई मैंने दिया शॉर्ट सेल्स आया। शॉर्ट सेल्स आया थे 16.1 नहीं ये होना ये आया 16.1 है इनटू और ये 22 वाला नहीं पूरे साल का। अच्छा ये वाला करंट वाला और जिसका आगे इंश्योर्ड नहीं प्रीवियस ये अपन टर्नओवर कौन सा लेंगे प्रीवियस 20 चलो सुरेश को सॉल्व। सबसे पहले चाहिए स्टैंडर्ड सीरीज, क्या चाहिए अपने को? मुझे बताओ स्टैंडर्ड सीरीज कौन से पीरियड का होगा? 1 जुलाई 2021 से लेकर 30 सितंबर 2021 तक का लास्ट का चाहिए ना अपने को। ये वाला कौन सा सेल है बताओ जरा? 4 लाख। तो 4 लाख का स्टैंडर्ड हो गया। मुझे बताओ क्या इतना रहेगा? बढ़ने वाला था, बढ़ने वाला था। स्टैंड एट 10% का इंक्रीज होता, मतलब 40,000 से बढ़ जाता। सो अमाउंट विल बी एक्सपेक्टेड सेल तुम्हारा 4,40,000 का था, बट इसमें से तुम्हारा एक्चुअल में कुछ हो गया है। कितना हो गया है? 20,000। आपका जो नुकसान हुआ है वो 4,20,000 का सेल का हुआ है। इसे नोन एज शॉर्ट सेल्स। क्या ये तुमको समझ में आया? दूसरा काम है जीपी रेशियो निकालना। सो जीपी रेशियो इक्वल टू नेट प्रॉफिट
प्लस इंश्योर्ड इंस्टैंडिंग चार्जेस। डिवाइड बाय टर्न ओवर ऑफ प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर इनटू 100। कितना नेट प्रॉफिट है तुम्हारा? 50,000। स्टैंडिंग चार्ज तुम्हारा 30,000 पर सारे इंश्योर किए गया नहीं 18 था। डिवाइड बाय कितने सेल पे? लास्ट का कौन सा सेल होगा? अप्रैल टू मार्च होगा तो 6 लाख। बराबर ना? अगर भैया अप्रैल आग में आग लगती है 1 जुलाई को, तो उससे पहले का साल खत्म होगा मार्च में होगा। दिसंबर तो भैया लेट आएगा, उससे पहले आता बहुत, तो मार्च वाला होता। इनटू 100 करो कितना होता है? 11.3। अब अपना लॉस ऑफ प्रॉफिट निकाल सकते हैं। तो आपका जो शॉर्ट सेल्स है 4,20,000 का, तो ये कितना होता है? 47,586। दिस इज योर लॉस ऑफ प्रॉफिट और इतना तुमको क्लेम करने का है। क्या ये आपको समझ में आया? कॉपी कर लो सब लोग। पूरा राउंड ऑफ मतलब हाँ ठीक है, वो राउंड अप लिख दो। लास्ट तक लिया ना 333। हाँ हाँ राउंड लिख देना, राउंड अप। क्योंकि बेटा टर्नओवर ऑफ द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर होता है ना। अब मुझे पता प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर कौन सा होगा? हाँ, पर अभी अपने को पता नहीं है तो कौन सा अच्छा रहेगा अपने लिए? जो लास्ट गया वो क्लास कौन सा गया है? अब मुझे तो तेरे पास एक ऑप्शन है जैन टू दिसंबर और एक है अभी अप्रैल टू मार्च, तो तू अभी जुलाई में खड़ी है, तो कौन सा देखेगी? डन? समझ में आया तुमको? ये था तुम्हारा लॉस ऑफ प्रॉफिट। क्या था तुम्हारा? लॉस ऑफ प्रॉफिट। अभी अपने को इसमें दूसरा पार्ट देखना है और वो है तुम्हारा एडिशनल एक्सपेंसेस। कौन सा है वो अपना? ठीक है, उसको समझ लेते हैं। ये बड़ा जोरदार है। लोअर ऑफ द फॉलोइंग क्या बोलता है ये? इसमें से आपका जो सबसे लोअर होगा वो अलाउ होगा। विल बी अलाउड। तो यहाँ पे मैं 3 कंडीशन लेने वाला हूँ। कितनी कंडीशन लेने वाला हूँ? 3। सबसे छोटे होगा ना वो अलाउबल होगा, इतना तो मैं क्लेम कर सकते हो। अभी क्या होता है पहले वो समझ लेते हैं।
देखो मैंने क्या बोला, अपने प्रीमाइसेस में आग लग गई, तो एज अ बिजनेसमैन क्या मैं शांत बैठा रहेगा? अगर 3 महीना वेट करेगा भाई नया बने, तब तक बैठे रहते हैं, क्या घूम के आते हैं, कैसा होगा? तो जो क्लाइंट टूट जाएंगे अपने। क्या समझ में आया कि नहीं आया? तो अपने को इज्जत बचानी है अपनी, तो अपन क्या करते हैं, एक बार के लिए टेम्परेरी तौर पर कुछ अरेंजमेंट कर लेते हैं। तो मैंने क्या किया पता है, मैंने टेम्परेरी तौर पे मैंने पास में कोई दुकान ले ली और उसमें अपना ऑफिस बना दिया। अब जो एडमिशन होता है वो वहाँ पे मैं थोड़ा बहुत ट्राई किया मैंने करने का। क्या ये तुमको समझ में आया? तो उससे मेरा कुछ सेल हो गया। क्या हो गया? कुछ सेल हो गया। क्या ये तुमको समझ में आया? तो हम इंश्योरेंस कंपनी को बोल रहे हैं कि देखो सर, हमने ये इस पीरियड में सेल किया, तो तुम बड़े होशियार हो, तुमने उधर से माइनस किया एक्चुअल सेल्स। समझ में आया कि नहीं? तुमने क्या उधर से माइनस किया। तो फिर जो खर्चे उसको पास में लेने के लिए जो हुए उसका तो क्लेम दो हमको। हम भी तो चालाक है, सिर्फ तुम थोड़ी चालाक हो। तुम फायदा ले तो हम भी तो फायदा लेंगे। क्या ये तुमको समझ में आया? अंडरस्टूड? तो मैंने क्या बोला कि तुमने कुछ मान लो फॉर एग्जांपल मुझे कुछ सामान लेना था, मान लो बोरीवली से। कहाँ से सामान लेना था? बोरीवली से, और वो भी दूर, मतलब वो बीच के वहां से। कौन सा बोरीवली में? गोराई बीच से सामान लेना था। ठीक है, तो मैंने सोचा मैं जाएगा, खर्चा होएगा, इतना होगा, अच्छा इसको बोल दे तू चला जा, तू बोरीवली रहता था, तू चला जा। तब वो बोरीवली बेचारा लेके चला गया। मैं बोला बढ़िया, अपना टाइम बच गया, सब बच गया। मैं चालाक है, वो भी तो चालाक है, बस ऑटो का पैसा ला। तो आपका फायदा हुआ तो मेरा जो नुकसान हुआ वो भी तो मुझे कवर करना है। तो क्या बोलेगा, मेरा क्या लाओ? भाड़ा, ऑटो का भाड़ा लाओ। तो ऐसे ही तो हुआ है। अपन ने कहीं पे पास में प्रीमाइसेस लिया, वहां पे अपन ने सेल किया थोड़ा बहुत, तो इंश्योरेंस कंपनी खर्चे एक्चुअल से माइनस कर लिया, बोले इतना सेल तो हो गया, तुम्हारा नुकसान कहाँ पे हुआ? तो हमने बोला कोई बात नहीं, पर जो पास में जगह ली तो उसमें तुमको फायदा हुआ है ना, तो उसको लेने में जो खर्चा हुआ उसका तो पैसा दो हमको। तो हम वो पैसा मांग रहे हैं, अपने हक का पैसा मांग रहे हैं। क्या ये तुमको समझ में आया? तो इंश्योरेंस कंपनी बोली ठीक है, मान दे देंगे, ताकि तुम बिजनेस करोगे, और करोगे तो तुम्हारा रियल में कुछ सेल होगा, और तुम्हारा रियल में कुछ सेल होगा तो अच्छा है, तुम्हारा क्लेम कम आएगा, और क्लेम कम आएगा तो हमको ही फायदा है। तो बेचारे वो मना नहीं करती, पर वो चालाक है। वो बोले जितना तुम मांगोगे उतना हम देंगे नहीं। हमारी 3 कंडीशन है, तीनों कंडीशन जो सबसे छोटा होगा उतना हम देंगे। ठीक है, पहली कंडीशन बोलते हैं हम किसी भी हालत में जो एक्चुअल एक्सपेंस हुआ उससे ज्यादा देने वाले। तो बड़ी जेन्युइन सी बात है। तो अगर ऑटो का लगता है 20 रुपया और मेरे पास आके मांगता है 2000 रुपया, मैं देगा क्या? अरे समझे, अपन ने पास में जगह ली 500 रुपए के, 2 दिन के लिए 500 रुपए लिया, 1000 रुपए में ली, अपन खर्चा मांगा 2 करोड़ रुपए का, देगा क्या इंश्योरेंस कंपनी? पूरा पॉलिसी पैसा वसूल कर लेते, ले लेते, देगा क्या? नहीं। मतलब एक्चुअल एक्सपेंस ज्यादा हम देने वाले नहीं है। दूसरा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे पास ये मांगने की? ये इंश्योरेंस कंपनी बोल रही है, क्यों ऐसा क्यों तुम मांग रहे हो? क्योंकि हमने क्या किया, वो एक्चुअल से जो हुआ है ना, उस पर तुम्हारा जो प्रॉफिट बढ़ा था वो हमारा फायदा हुआ, इसके लिए तुम मांग रहे हो ना। हम इंश्योरेंस कंपनी के पास क्यों जा रहे हैं? क्योंकि वो सेल हुआ, एक्चुअल में कुछ सेल हुआ, उसके ऊपर प्रॉफिट का परसेंट तुमने मल्टीप्लाई किया, तो उतना उसको फायदा हो गया। किसको फायदा हो गया? इंश्योरेंस। तो वो इंश्योरेंस कंपनी को फायदा हो गया, क्योंकि इंश्योरेंस से इतना कम होता है, तो उससे ज्यादा हम देने वाले नहीं। हमको फायदा हुआ 2000 का और तुमने खर्चा किया 50,000, तो क्या हम 50,000 देगा तुमको? क्या ये तुमको समझ में आया? अरे मान ले मैं यहाँ से जाता गुरई, तो मेरा जाने का 20 रुपया, उधर से ऑटो का 30 रुपया, 50 रुपया होता है टोटल मिला के, तो मेरा फायदा कितना हुआ? 50 रुपए का। ये चला गया ओला करके, ओला, और उसने कर लिया 200 रुपया खर्चा, तो क्या 200 देगा इसको? क्या ये तुमको समझ में आया कि नहीं आया? तो इंश्योरेंस कंपनी भी ऐसे ही बोलती है कि तुम क्यों हमारे पीछे पड़ो कि हमने कोई एक्चुअल में सेल किया है और उस पर ऊपर हमको फायदा हुआ है, तो जो भी फायदा हुआ है उससे ज्यादा हम थोड़ी तुमको देंगे यार। ऐसा तो मत लो, नहीं चाहिए फायदा ले लो अपना, एक्चुअल से ले लो, नहीं चाहिए, 0 मांगते हैं। क्या ये तुमको समझ में आया कि नहीं आया? अरे समझे मैं क्या बोला? तो ये क्या बोलता है कि हम मैक्सिमम उतना ही देंगे जितना होता है जीपी जनरेटेड, ठीक है, ऑन सेल्स बाय एडिशनल एक्सपेंसेस। इतना लंबा चौड़ा लाइन दे दिया इन लोगों ने। इसका मतलब ये है कि जितना एक्चुअल सेल्स हुआ था इनटू जीपी रेशियो कर लेते हैं, तो बस मैक्स टू मैक्स हम आपको इतना दे देंगे। क्या ये तुमको समझ में आया? फॉर एग्जाम्पल सुनो,
अगर मेरा स्टैंडर्ड सेल था 1 लाख का, मतलब मुझे पता था कि मेरा 1 लाख का सेल होने वाला, कितना सेल होने वाला है, मैंने पास में जगह ली, उसकी वजह से मेरा 60 जगह सेल हो गया, तो मेरा एक्चुअल सेल 60,000 रुपया हो गया। देखो तो ऑब्वियसली सीधी सी बात है, मैं क्लेम कितना करेगा, 40,000 करेगा। अगर वो एक्चुअल एक्सपेंस नहीं करता तो मैं क्लेम 1 लाख का करता। तो इंश्योरेंस कंपनी ये बोलती है कि इतना हमको फायदा हुआ है। अच्छा, ये हम सेल का पैसा देने वाले भी नहीं थे, हम इसके ऊपर इंटू मल्टीप्लाई करते हैं, जीपी रेट करते हैं, तो हम इंटू जीपी रेट करने वाले थे। तो इसकी वजह से तुम हमारे पास में आ रहे हो, तो तुम खर्चा कितना भी कर लोगे हम थोड़ी देंगे, हमको फायदा कम हुआ है तो तुम खर्चा ज्यादा मांगोगे, हम देंगे क्या, नहीं। तो अगर मान लो तुमने खर्चा किया 1 लाख का और हमको ये फायदा हुआ सिर्फ 20,000 का, हम कितना देंगे, 20,000। ज्यादा क्यों देंगे, पागल थोड़ी है। पर तुमने खर्चा किया 10,000 का और हमको फायदा हुआ 50,000 का, 50 क्यों दे, आपका खर्चा है ना, ले लो 10,000 रुपए, हम उतना ही देंगे। आपका कितना खर्चा हुआ, 10,000 लो ना, हम दे रहे हैं ना आपको। समझ में आया कि नहीं आया, आप पूछो तो 1 लाख हुआ, कई का 1 लाख, ये कितना हुआ, नहीं चाहिए तेरा प्रोफेशन, लेके जा, एक्चुअल सेल नहीं चाहिए। समझ में आया कि नहीं आया, तो वो वाला देंगे। क्या ये लॉजिकल है कि नहीं है। दो चीज तो बड़ी हो गई आराम से। तीसरी वाली इंटरेस्टिंग है, वो थोड़ा डेंजर वाला है, वो याद करना पड़ेगा। तीसरे वाले में इंश्योरेंस कंपनी ने बोला कि हमें देंगे एक फॉर्मूला। क्या देंगे हमें, कि तुम हो बड़े नालायक, तुम है ना, जितना तुम्हारा स्टैंडिंग चार्जेस था तुमने उसका पूरे का इंश्योरेंस नहीं किया, तो तुमने अपने सारे खर्चे का इंश्योरेंस नहीं किया है। जब तुमने खुद सारे खर्चे का इंश्योरेंस नहीं किया है, तुम खुद पूरा वैल्यू नहीं मानते, तो हम आपको पूरा वैल्यू कैसे देंगे, तो प्रपोर्शनेट मानेंगे और प्रपोर्शनेट हिसाब से देंगे। तो उसके हिसाब से मैंने फॉर्मूला बनाया, इसे बोलेंगे प्रपोर्शनेट एक्सपेंस। क्या बोलेंगे इसे, ये क्या होगा, सुनो, मान लो कि सर एक तो हमको चाहिए जीपी ऑन एटी, क्या चाहिए हमको, ये नया वर्ड दिया उन्होंने, वो याद करना पड़ेगा, जीपी ऑन एटी क्या है, डिवाइड बाय जीपी ऑन एटी, ठीक है, प्लस अनइंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस, ठीक है, इनटू एडिशनल एक्सपेंसेस। तो यहाँ पे इनटू कर लेते हैं एडिशनल एक्सपेंसेस। ये उन्होंने फॉर्मूला दिया, उन्होंने बोला कि सुनो, हम तुम्हारा जितना प्रॉफिट होता है उसको लेंगे, बट ये प्रॉफिट जो आपने पहले निकाला वो वाला प्रॉफिट नहीं बोलेंगे, क्योंकि एक्सपेंस की बात हो रही है, तो ये वाला प्रॉफिट हम अलग थोड़ा निकालेंगे। उन्होंने बोला ये वाला प्रॉफिट क्या लेंगे, अलग। तो इसने बोला जीपी ऑन एटी, क्या बोला, इससे समझ में आता है एटी इंटू जीपी करना है। एटी का मतलब होता है एडजस्टेड एनुअल टर्नओवर। क्या होता है, बराबर है, तो एडजस्टेड एनुअल टर्नओवर इंटू जीपी करोगे, यू विल गेट जीपी ऑन एटी डिवाइड बाय जीपी ऑन एटी प्लस अनइंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस। मतलब तुमको जीपी ऑन एटी प्लस अनइंश्योर्ड स्टैंडिंग सबका करना चाहिए था, उसमें से आपने इतना ही किया है, तो हम एडिशनल एक्सपेंस का भी उतना ही देंगे। ये उन्होंने फॉर्मूला दिया, किसने दिया, इंश्योरेंस कंपनी ने। तो हमने पूछा भाई साहब ये थोड़ा एक्सप्लेन करो कि एटी क्या है, तो उन्होंने समझाया, तो उन्होंने हमको समझाया कि सर दिस इज अवर एटी, एटी इक्वल टू एडजस्टेड एनुअल टर्नओवर, बराबर है। अब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ये एडजस्टेड एनुअल टर्नओवर, तो सेल्स ऑफ 12 मंथ, सेल्स ऑफ इमीडिएट बिफोर फायर, कि जिस दिन तुम्हारी आग लगी है जस्ट उससे पहले के 12 महीने लेके आओ, उस टाइम पे तुम्हारी सेल कितनी हुई थी वो बताओ। तो ये आया, प्लस इसने बोला, इसने प्लस माइनस कर लो ट्रेंड। क्या प्लस माइनस कर लो, ये वाला। अब जो आएगा इसे हमने बोलेंगे एटी, क्या बोलेंगे इसे, अब इसके ऊपर जीपी रेट से मल्टीप्लाई कर दो, जीपी रेट तुमको पता है ना, जो निकाला सीखा था, बस बोलता है इसको मल्टीप्लाई कर दो विद जीपी रेट इनटू जीपी रेट कर लो, देन यू विल गेट द जीपी ऑन एटी एडजस्टेड एनुअल टर्नओवर। क्या ये तुमको समझ में आया, तो ये करना पड़ेगा अपने को याद,
क्या बोलता है वापस समझो। उसने बोला कि सुनो सेल चाहिए, क्या चाहिए? हमने बोला बहुत सेल, स्टैंडर्ड सेल, एक्चुअल सेल्स, ठीक है, लास्ट ईयर प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर का सेल। बोला छोड़ो, उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ आग कब लगी? आज से ठीक 12 महीने पहले की सेल बताओ, लेटेस्ट सेल, एकदम लेटेस्ट। वो स्टैंडर्ड वो इससे मतलब वो उधर मतलब अभी इससे मतलब नहीं है, वो तो हमको चाहिए एकदम लेटेस्ट। अगर आज आग लगती है तो आज से जस्ट पहले के 12 महीने, तो अभी मार्च चल रहा है तो इससे पहले के 12 महीने कौन कौन से होंगे? उल्टा चलो, फेब, फिर जैन, फिर दिसंबर, फिर नवंबर, ऐसे पूरे 12 महीने उल्टा चलना है। समझ में आया? तो वो जो 12 महीने का सेल वो कंसिडर करेंगे, और उसमें ट्रेंड जो है तो आप प्लस माइनस कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, तो ट्रेंड को प्लस माइनस करा दो। अब जो मिलेगा उसे बोलेंगे जीपीओ नेगेटिव। क्या बोलेंगे उसको? तो ये बोला जीपीओ नेगेटिव है ना, ये होना चाहिए था। तो अगर आपने जीपीओ नेगेटिव प्लस अगर तुम्हारा कोई अनइंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस है, मतलब तुमने खुद कुछ एक्सपेंस का वैल्यू नहीं किया है, समझ में? अगर नहीं तो ये जीरो हो जाएगा अनइंश्योर्ड। तो जितना ऊपर आएगा उतना ही नीचे आएगा, तो 100% हो गया। कितना हो गया? तो पूरा एडिशनल एक्सपेंस का क्लेम हो जाएगा, दिक्कत नहीं है। बट अगर तुम्हारा कुछ इंश्योरेंस का तुमने नहीं कराया, तुमने कुछ एक्सपेंस का इंश्योरेंस नहीं कराया, तो क्या ये 100% कम होगा? कम होगा। इसके लिए इसने बोला जीपीओ नेगेटिव डिवाइड बाय जीपीओ नेगेटिव प्लस अनइंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस को प्रोपोर्शनेट जो भी आएगा इनटू मल्टीप्लाई कर दो विद द एडिशनल एक्सपेंस, इतना प्रोपोर्शनेट होगा और हम उतना ही अलाउ करेंगे। तो इस तरह से इन्होंने 3 चीजें दी। कितनी चीजें दी? बोला तीनों में से जो सबसे छोटू होगा ना वो हम देंगे। तीनों निकालना पड़ेगा भैया, एक ये निकालेंगे, एक ये निकालेंगे, और फिर लास्ट का एक ये निकालेंगे। फिर तीनों में से जो सबसे छोटू होगा वो तुम्हारा आंसर होगा। तो तीनों निकालने पड़ेंगे तुमको। कितने निकालने पड़ेंगे? तीनों। अब कितने सारे सेल इकट्ठा हो गए भाई साहब, कोई बात नहीं, क्लियर करते हैं। सबसे पहले स्टैंडर्ड सेल्स, वो शॉर्ट सेल में काम आता है। एक्चुअल सेल्स भी शॉर्ट सेल में काम आता है। स्टैंडर्ड मतलब होता है कि जब आग लगी उसमें जो अफेक्टेड पीरियड था उसके प्रीवियस करस्पॉन्डिंग लास्ट ईयर, बराबर है, उसमें ट्रेंड तो ठीक है, प्लस माइनस कर दो। एक्चुअल मतलब जो करंट आग वाले पीरियड में जितना हुआ, नाम से ही बोलता है एक्चुअल, अभी के पीरियड में कितना एक्चुअल कितना हुआ वो वाला। फिर था नेट जीपी रेट के लिए हमेशा लास्ट ईयर का टर्नओवर, बैलेंस शीट का, पीएनएल का चाहिए, तो लास्ट पीएनएल कब बना होगा? प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में, तो उसका टर्नओवर ले लो बस। और अभी एक ये आया है, ये कौन सा है? एटी, ये आग लगने से जस्ट पहले के 12 महीने। तो लास्ट नहीं, लास्ट में देखो, लास्ट फाइनेंशियल तो खत्म होता है, मान लो जैन टू दिसंबर या मार्च टू अप्रैल, अप्रैल टू मार्च, ठीक है। आग तो कभी भी लग सकती है, आग नवंबर में लग सकती है, अक्टूबर में लग सकती है, जस्ट पहले के 12 महीने। क्या ये तुमको समझ में आया? ये याद करना पड़ेगा, फिर तुम्हारा काम होएगा। करो कॉपी फिर। मैंने बोला कि पास में जगह लिया तुमने, तो सब भाड़ा पे करना पड़ेगा ना, हम उनसे पैसे मांग रहे हैं, हमने जगह लिया, आपको फायदा हुआ पड़ेगा लाओ। तो बड़े तीनों मैसेजेस छोटू हुआ वो देंगे आपको। मतलब जैसे सेल लेना बेटा, ट्रेंड को allowable, lower of the following will be allowable expense, ठीक है। lower of the following will be allowable, या allowable expense लिख दो, ठीक है।
दोनों की स्ट्रैटेजी जितना पानी का उतना सारा नहीं भाई सर ने उससे ज्यादा ऐड हाँ किया सर ऐसा तो फिर तो अपना तो भाई 6 6 महीने में 6 बार पिज्जा मंगा दिया हाँ एक ही सर वैसे सब और 1000 से भी मंगा रहा था तभी कितना मंगा रहा था यहाँ पर 10 का भी होता है 20 का भी होता है 20 का 40 का वो रूल सब जगह वो हम लोग कंसीडर नहीं करें हम लोग का अकाउंटेंट सीरियस है उसको तो बहुत सीरियस था भाई सीरियस नहीं सॉरी अरे उसका नाम क्या था वो सामने हां भूल गया शरीका हां टेस्ट पेपर का पैसा बहुत जाएगा वो सर का 70% के नीचे जितना मार्क्स रहेगा ना जितना मार्क्स का मुझे होता है ऐसा हम लोग इस विषय पर जुदा मिनिमम 70% के नीचे मार्क्स रहेगा ना तो जितना मार्क्स का मुझे 3 पेपर में कुछ पेपर पे था ही नहीं नहीं बट डेटा मिलता है नहीं अभी आपका ये पाँच और 7 2 13 और 11 तो वो खर्चा हो सकता है खर्चा हो सकता है पहले बहुत थे पहले कितने थे 14 ही थे 15 थे ना 16 तो मान तो मुस्कान तो भाई ठीक है वो तो इंसान के साथ इंटर है अरे अभी वो तो उधर से लेना कि लोग को भी बुलाना पड़ेगा उधर से पैसे रहता है लैंड्री का बात लैंड्री का लैंड्री का उधर लेट आएगा ये हुआ यस सर ये वाला एक्चुअल एक्सपेंसेस है ना ऊपर ये वाला ना हाँ ये सेम एक्चुअल वही हाँ एक्चुअल एक्सपेंस जितना खर्चा हुआ चाहे तो लिख दो एडिशनल एक्सपेंस ब्रैकेट में ये भाई तो सिर्फ कंपेयर करने के लिए कि मतलब इससे ज्यादा हो ही नहीं सकता मतलब मान लो ज्यादा आ गया तुम ज्यादा थोड़ी दे दोगे जो इससे ज्यादा आप देंगे नहीं चलो हुआ अभी क्या करते हैं इनको अपन थोड़ा स्टेप वाइज बता देते हैं तो अभी थोड़ा डांस क्लास सिखा देता हूं तुमको
ठीक है, जो पहला शॉर्ट सेल निकाला ना उसे बोलते हैं स्टेप नंबर 1। क्या बोलते हैं उसको? व्हाट इज स्टेप नंबर 1? शॉर्ट सेल। फिर करेंगे स्टेप नंबर 2, कौन सा है? जीपी रेट। फिर करेंगे प्रॉफिट निकालेंगे, लॉस ऑफ प्रॉफिट, दैट इज स्टेप नंबर 3। और फिर अर्बन एक्सपेंस निकाला, इसी अपना स्टेप नंबर 4। अभी आगे चलते हैं। ना है स्टेप नंबर 5। बस 5 करके रुक जाना भाई। फिफ्थ वाला जो है वो है एक्चुअल में तुम्हारा क्लेम, ठीक है, अमाउंट ऑफ क्लेम। ये कुछ नहीं, ये सबका मिक्स है कि आप रील में कितना क्लेम करने जा रहे हो। पहला तुम्हारा क्लेम है लॉस ऑफ स्टॉक का, जो कि तुम्हारा स्टेप नंबर 3 से आया, राइट? हाँ, लॉस ऑफ प्रॉफिट। हाँ सॉरी, लॉस ऑफ प्रॉफिट। लॉस ऑफ प्रॉफिट जो कि तुम्हारा स्टेप नंबर 3 से आया, प्लस अलाउबल एडिशनल एक्सपेंस भी तो क्लेम करेंगे। स्टेप नंबर 5। अलाउबल एडिशनल एक्सपेंसेस, क्या हुआ? अटक चलो चालू करो। सर नहीं, हाँ? अकाउंट से पार्टनर टीवी का है ना, क्या एडवांस में है? और बड़ी डेंजर लेवल की है, कोई बात नहीं, वो उससे कोई लिंक भी नहीं है, अलग टाइप का है। 5 नंबर है। ऐसा होता है क्या? 5 लोग मर रहे, 5 लोग रिटायर हो रहे, 5 लोग टीएस और फैक्टर लीड। चलो, नाउ दिस इज योर अमाउंट ऑफ क्लेम। देख लो क्या है, लॉस ऑफ प्रॉफिट, दैट इज स्टेप नंबर 3। उसके बाद स्टेप नंबर 4 से ये आया था, तो देखा जाए तो स्टेप नंबर 3 में अपना क्या बोलते हैं 5 में अपन 3 और 4 को मर्ज कर रहे हैं, इतना क्लेम प्लस इतना क्लेम, प्लस फायर फाइटिंग एक्सपेंस ले लो और उसमें से माइनस करना है सेविंग इन इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस। अब ये क्या होता है सर, कि मान लो अपन ने अपने स्टैंडिंग चार्जेस थे इंटरेस्ट, क्या था अपना, और अपन ने उसका इंश्योरेंस करा दिया, पर मोदी जी बोले सर आपका नुकसान हुआ तो आपका इंटरेस्ट माफ। क्या ये तुमको समझ में आया? तो मुझे बताओ, अपना इंटरेस्ट का पैसा बचा कि नहीं बचा? तो इंश्योरेंस कंपनी आ गई, अगर वो पैसा बचा है तो मैं देगी नहीं, फट से माइनस करवा दिया। क्या ये तुमको समझ में आया? पैसा सर लगा ही तो नहीं है, तो ये पैसा दूं कैसे? आप अगले में से माइनस कर लो, इतना पैसा बच गया आपका। समझ में आया? इतना फायदा हो गया ना आपको, नुकसान में से फायदा माइनस कर लो, तो उसने फट से माइनस करवा दिया पूरा, तो ये पूरा अमाउंट यहाँ से माइनस हो जाएगा। अब जो बचेगा उसे बोलेंगे अमाउंट ऑफ क्लेम। क्या ये तुमको समझ में आया? सेविंग का क्या बताया मैंने कि देखो आपके कुछ स्टैंडिंग चार्जेस होते हैं और आप उनका इंश्योरेंस कराते हो। क्या कराते हो आप इनका? आपने इंश्योरेंस करा दिया उनका, मतलब यहाँ पे बोल रहा है इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस, मतलब आपने इंश्योरेंस किया हुआ है।
और किसी भी रीजन की वजह से उसमें सेविंग हो जाती है। जैसे मोदी जी ने बोल दिया कि आपका इंटरेस्ट माफ हो गया, समझ में आया ये वाला? या मान लो कोई स्टाफ था अपना, अपने उनका इंश्योरेंस करा दिया था, मतलब जो सैलरी का, बोले सर आपका इतना नुकसान हुआ, चलो नहीं चाहिए हमको सैलरी, तो ये बचा कि नहीं बचा? तो बोलता है इंश्योरेंस कंपनी बोलती है देखो वो पैसा तो बच गया ना आपका, फायदा हुआ है, नुकसान था फायदा हो गया, तो माइनस कर लो इधर से। तो उन्होंने वो माइनस करा दिया। क्या ये तुमको समझ में आया? यस सर। ये सेम देखो यार, क्लोज स्टॉक वाला कैसे अपना आग में कूद के सेल्वेज किया था, तो फर्स्ट से माफ किया कि नहीं किया, उसने माइनस किया था ना, सेम वैसे यहाँ पे भी वही हो रहा है। अब यहाँ पे तो प्रॉफिट है, आग में कैसे कूदेगा? मतलब स्टॉक तो है नहीं बच जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा? सेविंग होगा, स्टैंडिंग चार्जेस, वो भी इंश्योर्ड वाले। नॉन इंश्योर्ड का मतलब भी नहीं है। ये हो गया अपना स्टेप नंबर 5। क्या हो गया अपना स्टेप नंबर? अब आता है लास्ट स्टेप, और वो आएगा आपका एवरेज क्लॉज का। किसका आएगा? लास्ट टाइम एवरेज क्लॉज के लिए हमने कंपेयर किया था क्लोजिंग स्टॉक को। इस बार क्लोजिंग स्टॉक विल बी रिप्लेस विद द जीपी ऑन एटी। तो अभी जो जो तुमने देखा था वो सब सेम है, बस क्लोजिंग स्टॉक रिप्लेस कर दो विद जीपी और एटी। तो आपने कब निकाला था कि सर अगर इंश्योरेंस पॉलिसी का अमाउंट क्लोजिंग स्टॉक से कम होगा तो एवरेज क्लॉज एप्लीकेबल होगा? इधर उल्टा, सर अगर इंश्योरेंस पॉलिसी का अमाउंट जीपी और एटी से कम होगा तो क्या एप्लीकेबल होगा? एवरेज क्लॉज। ठीक है, फॉर्मूला बताओ। उधर क्या फॉर्मूला था, इधर क्या होगा वो भी देख लो। उधर था सर सम इंश्योर्ड इंश्योरेंस पॉलिसी अमाउंट, बराबर ना? तो यहाँ पे भी सेम लिखते हैं फॉर इंश्योरेंस पॉलिसी अमाउंट। इंश्योरेंस पॉलिसी अमाउंट डिवाइड बाय, वहां पे क्लोजिंग स्टॉक था, यहाँ पे क्या है? जीपी ऑन एटी इनटू वहां पे लॉस ऑफ स्टॉक था, यहाँ पे अभी ऊपर क्या दिया था? अमाउंट ऑफ क्लेम, तो यहाँ पे अमाउंट ऑफ क्लेम लिख दो। मतलब जो इससे पहले निकाला था वही मल्टीप्लाई होता है ना उसमें। देखो उसने उससे पहले निकाला लॉस ऑफ स्टॉक निकाला था, तो सेम यहाँ पे इससे पहले क्या निकाला? अमाउंट ऑफ क्लेम, उससे मल्टीप्लाई कर दो, खत्म। देन यू विल गेट योर क्लेम का फाइनल क्लेम, इतना पैसा मिलेगा। क्या ये तुमको समझ में आया? बस 6 स्टेप तुमको करने हैं, इसमें जीत जाओगे। क्या हुआ? सर उनका लिखा है प्रॉफिट के बाद चैप्टर नंबर 3 नीचे है ग्लोबल एक्सपेंस, इसका नंबर 4। क्या 8 से 10 मार्क्स चैप्टर, मतलब ऐसे में कभी कुछ नहीं होगा, मोस्टली आता है, मोस्टली आता है। करो में कुछ डिफिकल्ट नहीं है। ऐसे तो इजी है सर, आपका क्वेश्चन हो तो खुद बोल दे सर, ठीक है, इतना आसान डिफिकल्ट नहीं है। डन। नाइस तरीके पहले
चलिए हुआ। नहीं सर। सोचा बिल्कुल नहीं किया। शाबाश शाबाश। मैं बोला क्या मेरा जाएगा किसी तरह ऐसे करो। क्या हुआ? कुछ नहीं किया। हमारा सोने का चलो डन। किसी को डाउट है तो आप बोल सकते हो। क्वेश्चन करें फिर। इलस्ट्रेशन नंबर 9 करते हैं अपन।